सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आई होप कि मेमोरी डिवाइसेस का टॉपिक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है। लास्ट वीडियोस में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में देखा। आज हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को देखेंगे। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में सबसे मेन पार्ट जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। बेसिकली एक यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मींस यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो जिससे वो हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी? क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत थी। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमें एक वर्ड फाइल क्रिएट करनी है। वर्ड फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? हमें एक वर्ड फाइल ओपन करेंगे, हम लोग उसके अंदर कुछ कंटेंट को राइट करेंगे और उसको सेव करेंगे। अगर हम इसके स्टेप्स को देखें, हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 की लैंग्वेजेस को समझता है। हर एक स्टेप के लिए हमें 0 और 1 की फॉर्म में एक लेंथी प्रोग्राम राइट करना होगा और उनके एग्जीक्यूशन से हमें रिजल्ट मिलेगी। ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसको मैनेज करने के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कैसे फाइल ओपन करनी है, कैसे उसके अंदर कंटेंट्स को राइट करना है, मींस जो कंट्रोल है वो प्रोसेसर को कब शिफ्ट करना है, इनपुट डिवाइसेस से कैसे डेटा को राइट करना है फाइल के अंदर, और सेव कराते टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि उसको क्या लोकेशन देनी है, कितनी लोकेशन देनी है उस फाइल को। ऑल दीज आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरऑल जो एम है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, डिफरेंट फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन सभी चीजों को मैनेज करना हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का लेयर का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। सबसे पहले हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, मींस हमारे डिवाइसेस, रिसोर्सेज, हमारे प्रोसेसर्स, हमारे इनपुट डिवाइसेस, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है और उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूजर को अगर कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि उसको कौन सा प्रोसेसर कब देना है, कितनी डिवाइस, कितने रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने हैं। ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी चीजों को मैनेज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवाइस कंट्रोलर्स के बारे में। हमने देखा कि टिपिकल जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसके अंदर हमारे सीपीयूज या हमारे डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे पास कुछ डिवाइस कंट्रोलर्स भी होते हैं जो उन पर्टिकुलरली डिवाइसेस के इंचार्ज रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ डिस्क कंट्रोलर है। डिस्क कंट्रोलर जितने भी डिस्क डिवाइसेस हैं उनको, जितने हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका इंचार्ज डिस्क कंट्रोलर रहेगा। उसके बाद जैसे हमारे यूएसबी कंट्रोलर है, यूएसबी में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस अटैच हो रही हैं, उनका कंट्रोल यूएसबी कंट्रोलर के पास रहेगा। मेनली यूज डिवाइस कंट्रोलर्स का काम ये रहता है कि अगर किसी कंपोनेंट्स को या किसी डिवाइसेस को कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो वो उनको मैनेज करता है। पैरेलली अगर किसी को कॉन्करेंटली वर्क करना है किसी और कंट्रोलर्स के साथ, किसी और डिस्क कंट्रोलर के साथ, सीपीयूज के साथ, तो वो डिवाइस कंट्रोलर्स मैनेज करता है। हमने बेसिक एक डायग्राम देखा था पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसमें हमारे पास सीपीयू, मेमोरी थी, स्टोरेज थी, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे। हमने इंट्रोड्यूस किया डिस्क कंट्रोलर्स को, यूएसबी कंट्रोलर्स को, वीडियो कंट्रोलर्स को, जो स्पेसिफिक इन डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। टिपिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मैं भी अब टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स एक तरह का प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरह के कंट्रोलर्स के लिए रखता है। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है कि एक यूनिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या जो हमारे अदर डिवाइसेस हैं उनके बीच में। मींस डिस्क कंट्रोलर और सीपीयूज के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं। लेट्स से कि हमारे पास कीबोर्ड्स ही डिफरेंट टाइप्स के हैं और सभी को कनेक्ट करने का वे भी डिफरेंट है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी एक यूनिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे सभी तरह के डिवाइसेस को यूनिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए।
अगर हम डिस्क कंट्रोलर को भी समझे तो डिस्क कंट्रोलर के अंदर दो चीजें रहती है। डिस्क कंट्रोलर दो चीजें लोकली मैनेज करता है। उसके पास एक तो होता है लोकल स्टोरेज बफर, सेकंड उसके पास होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर्स। कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स वो लोकली मेंटेन करता है एक डिस्क कंट्रोलर। सो ये दोनों चीजें डिस्क कंट्रोलर यूज करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस कंट्रोलर की वर्किंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेंगे। एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या डेटा ट्रांसफर के एग्जांपल को हम लेंगे। हम डायग्राम देख सकते हैं। सो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है, सो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनको लोड कर देता है। हमने पढ़ा था कि डिवाइस कंट्रोलर दो चीजों को लोकली मेंटेन करता है, एक है लोकल बफर और एक है रजिस्टर्स। सो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस कंट्रोलर के रजिस्टर्स को लोड कर देता है, जिससे डिवाइस कंट्रोलर को ये पता लगता है कि उसको क्या ऑपरेशन करना है। सो एज सून एज जैसे ही डिवाइस कंट्रोलर एग्जामिन करता है कि उसे क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, वो अपना डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करता है बाय सेंडिंग एन इंटरप्ट टू डिवाइस ड्राइवर। सो जैसे ही डिवाइस ड्राइवर को एक इंटरप्ट मिलता है, डिवाइस ड्राइवर इंटरप्ट सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। सो मीनवाइल जब तक डेटा ट्रांसफर होता रहता है, डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस कंट्रोलर कंटिन्यूअसली एक इंटरप्ट सेंड करते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि डेटा ट्रांसफर स्टिल एग्जीक्यूशन में है। सो जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, जैसे ही पूरा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होता है, डिवाइस कंट्रोलर वापस एक इंटरप्ट सेंड करता है डिवाइस ड्राइवर को कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। सो इस इंटरप्ट के बाद डिवाइस ड्राइवर अपना कंट्रोल वापस से शिफ्ट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो यहाँ हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि इस एग्जांपल से हमें डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर्स की वर्किंग को समझ आई है। अभी इस एग्जांपल में हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया, सो वो करेक्टली पॉसिबल है इस मेथड से। लेकिन अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तो वो इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ओवरहेड इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे डेटा जा रहा है, हम लोग हर डेटा के साथ, हर पैकेट के साथ एक इंटरप्ट सेंड कर रहे हैं, जिससे कुछ ओवरहेड बिट्स इंक्रीज होती हैं। सो एक ये राइट मेथड नहीं है। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग डीएमए यूज करते हैं, मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हम डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करते हैं मेमोरी डिवाइसेस पे। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ अगर डेटा है तो हम ब्लॉक से एक ब्लॉक सेंड होने पर हम इंटरप्ट सेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि एक ब्लॉक ट्रांसफर हो गया एंड डेटा ट्रांसफर इज स्टिल इन द एग्जीक्यूशन। सो ये कन्वीनियंट वे है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, हम और डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। So please like and subscribe the video and share as much as possible. Thank you.